अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बेहतरीन अंदाज में अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा आपके लिए एक बेहतरीन इनाम तजवीज़ फरमाया। हम जानते हैं और हमने सीरत में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बेइंतहा ताज़ीब का शिकार किया गया, बहुत ज़्यादा अज़ाबात दिए गए, तकलीफ़ें पहुँचाई गई और आपके सहाबा को भी बेहद हिसाब मुश्किलात, परेशानियों और तकालीफ़ में जब आपको ताज़ीब की गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा आते और यही अपना दुखड़ा बयान करते, या रसूलल्लाह अब तो हद हो गई, अब तो हम मारे खा खा थक गए, इतना हमें ताज़ीब किया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए बैठे होते थे, आप काबे से आगे बढ़ जाते, सीधे होके बैठते और फरमाते कि आपको तो क्या तकलीफ़ हुई, पहले मेरे भाई जो अम्बिया नबी ऐसे गुज़रे जिनको एक खड्डा करके अंदर उनको फंसा देते थे और ऊपर से आरा चला देते थे और दो टुकड़े हो जाते थे। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, वो भी इसी तरह दरख्त में छुपे, दरख्त बंद हो गया, कपड़ा कुर्ता बाहर रह गया, जो कुफार गैर मुस्लिम दौड़े आए, उन्होंने देख लिया, कहा भाई ले आओ आरा ले आओ, काटते हैं दरख्त को ऊपर से रख के। अब वो आरा चल रहा है और सर तक पहुंच गया। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला से शीश अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे कि अल्लाह मेरी जान छुड़ा इन बेवकूफ़ों से। तो अल्लाह ने दो ऑप्शन दे दिए भाई, अब या तो शीश आप की जान छूट जाएगी या फिर आप नबूवत से छोड़ दें, दो में से एक काम कर ले। तो फरमाया नहीं या अल्लाह मैं नबूवत का कबूल करता हूँ, मैं जान देना कबूल करता हूँ, क्योंकि नबूवत तो मैंने इख्तियारी हासिल नहीं की थी, आपने अपनी खुशी से दी। तो मैं दो टुकड़े होता हूँ और कट जाता हूँ, लेकिन मैं नबूवत से नहीं फिर सकता, क्योंकि वो तो एक मिशन मिल गया, अब उसकी खातिर जान जाती है तो जाए। लिहाजा वो दो टुकड़े हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोहे की कंगियों से उनकी खालों को चीर दिया गया, गोश्त से जो है ना उखेड़ दी गई खालें उनकी, लेकिन वो भी देखो बर्दाश्त, बाज़ उनमें शहीद हो गए। इसके बाद इंसान में क्या बचता है? तो ये सब हालात उनके साथ पेश आए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें दिलासा दे रहे, समझा रहे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिलासा देते कि ए हमारे नबी, आप घबराएं मत, अपनी जान को हलाकत में मत डालें इन बेवकूफ़ों के पीछे, आप सब्र करें। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा गमज़दा, अपसेट हो गए, जिसको कहा जाता है ना, परेशान हो गए, तकलीफ़ों में घिर गए, तब फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ालिबन आपके साथ थे, तो फरमाया कि इधर बैठो आप, मैं ज़रा आगे नमाज पढ़ता हूँ, इबादत करता हूँ। कहते हैं आप आगे बढ़े, आपने तिलावत शुरू करी, नमाज शुरू कर ली, तो जिन्नात के लश्कर वो पहुँच गए इधर, और उन्होंने जब ये कुरान सुना तो हक्का बक्का रह गए और हैरान हो गए। नफ़रम मिनल जिन्नी फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, ये हमने कौन सा कलाम सुन लिया ऐसा अजीब, आज तक हमने ऐसा कलाम नहीं सुना था।
हालांकि वो गौर करें तो जिन्नात भी अरबों के मुआशरे के जिन थे, उर्दू दान जिन थोड़ी थे, वो अरबी सुनते थे उधर जिन्नात, अरबों में, अरबिस्तान लोगों में। और वो माहौल था, ये वो ज़माना था जिस वक्त एक से एक अरबी वो कसीदे कहने में महारत रखता था और चैलेंज करता था अपने कसीदे बैतुल्ला में लटका के कि है कोई माइकल लाल की औलाद तो आ जाए और मेरे कसीदे के मुकाबले पे वो कोई बात करके दिखा दे। मैंने इस कदर फसाहत और बलागत के साथ ये जो है ना कसीदे लिखे, यानी ऐसी उनके अंदर ज़बान की सफाई सुथराई और ऐसे महारत थी जिस पर मैंने आपको चंद वाक़यात इधर सीरत में भी सुनाए और गालिबन तफसीर में भी गुज़रे कि एक जुमला सिर्फ़ कह रहे दोनों बच्चियों के अब्बा, और उसके पीछे दूसरा जुमला बच्चियों को पता है कि क्या बनेगा, और जो दोनों इसको सूली चढ़ाने वाले हैं उसको बस इतना ही पैगाम देते हैं अरबी के अल्फाजों में कि जाके मेरी बच्चियों को, मेरी जब आखिरी वसीयत पूछी उन्होंने तो कहा बस ये कह देना कि उसके अब्बा का तुमको सलाम है, तुम्हारे अब्बा का, तुम दोनों के अब्बा का तुमको सलाम है। उन्होंने कहा इसमें कौन सी ऐसी बात है। जाके बाद जब अरबी में वो जुमला पहुंचाया, दोनों बच्चों ने सुन के समझ गई अगला जुमला इसका मतलब है कि ये दोनों तुम्हारे बाप का कातिल सामने खड़ा हुआ है, बदला लो। खुद अरबी का जुमला बना लिए एक जुमले से। ऐसा वज़न और ऐसी महारत और ऐसा खुफिया कोड वर्ड होते थे। अरब उस नहज पे पहुँचे हुए थे, उस मर्तबे पे पहुँचे हुए थे कि एक लफ्ज़ से जो है ना सारा कुछ पकड़ लेते थे, अगला लफ्ज़ बना देते थे, अगले जुमले बना लेते थे, अगली पूरी कहानी समझ जाते थे। हमारे यहाँ पूरी कहानी समझा दो, आखिर में बोलते हैं जुलेखा मर्द औरत। हालात हमारे यहाँ बदल गए। और अरबों में ऐसी ज़बान की फसाद, तो उन दोनों बेटियों में से एक बस पीछे से निकली, इसने बातों में लगाया, तलवार लेकर आई, एक को तो पहुँचते ही उसने गर्दन काटी, दूसरा देख के भागा, उसके पीछे भागी दोनों, लेकिन वो मर्द था, ये औरत थी, वो निकल गया। जाके बादशाह को बताया, बादशाह ने पकड़वा लिया दोनों को, दरबार में बुलवा लिया। तो उन्होंने साबित किया कि देखो इसने ये अरबी में जुमला पहुंचाया, हमारे वालिद ने इसमें हमें खुफिया अगला जुमला हमें पता है कि वो ये है कि ये हमारे वालिद का क्या है, कातिल है, इसने सूली चढ़ाया। अब बादशाह ने तो कई हुक्म करता है सूलियाँ चढ़ाने, उसको याद नहीं, उसने रिकॉर्ड निकलवाया तो पता चला अरे इसको तो मैंने ही सज़ा दी थी, 2 साल पुरानी बात है, और सूली का हुक्म तो मैंने किया था लेकिन चढ़ाया इन दोनों नहीं था। तो एक को तो मार दिया बेगुनाह, मारा इनका बाप, अच्छा बंदा था, गलती हो गई भाई। तो बादशाह ने बोला भाई अब दूसरे, उन्होंने कहा अब दूसरा बाकी है, इससे भी हमने बदला लेना। उसने कहा भाई इसका बदला खून बहा मैं देता हूँ और आप इसकी जान छोड़ें, आप जाएं। खून बहा दिया, लेके निकल। ऐसे ही एक शेर का जुमला बादशाह ने कह दिया था, दिमिश्क का बादशाह था या किधर का था, और वो जो है ना फिर अगले जुमले के लिए, हालांकि वो उनकी जो ज़बान थी फ़ारसी दान थे, फ़ारसी में जुमला बोला, अगला जुमला नहीं बन रहा। बड़ी उनके दरबारियों ने कोशिशें कर ली, बड़े वज़ीरों ने कोशिशें कर ली, हिम्मत हार गए, एक से एक जुमला बनाए। बादशाह बोलता है नहीं भाई ये जुमला सही नहीं बन रहा। फिर उन्होंने किसी दूसरे मुल्क के बादशाह को लिखा कि भाई ये एक जुमला हमारा है, इससे अगला शेर बरवज़न बराबर कसीदे का नहीं बन रहा, वो बनाओ। अब वो बादशाह हैरान, बड़ी कोशिशें कर रहा है। बेटी को पता चला कि अब्बा जान बड़े परेशान है और इनसे जो है ना पता नहीं क्या परेशानी, पूछा तो उसने बता दिया भाई ये मसला है। तो बेटी ने बोला कोई बात नहीं है, मैं रात में मेहनत करती हूँ, मैं इसका अगला जुमला बना दूँगी। अब वो करते करते जो है ना रात गुजर गई, इसकी आँख लग गई। जब सुबह उठी तो इसने अपना बनाव सिंगार करने के लिए शीशे के आगे बैठी। उधर इसने जब सुरमा आँखों में लगाया ना, तो बादशाह की बेटी की आंखें नरम मिजाज आंखें और सुरमे की सिलाई मोटी थी, वो जब फिरी तो एकदम आंसू निकल गया। आंसू जब छलका तो वो काले सुरमे के साथ बहा। जब बहा तो उसको तब अगला जुमला समझ में आ गया कि भाई वो जो मतलब नाजुक आँख से जब सुरमे की सलाई मोटी फिरी
तो जो आंसू गिरा तो वो आंसू तो सफ़ेद था ना, लेकिन वो काला गिरा और उसने निशान बना दिया। तो उसने पहला जुमला यूं ही कहा था कि जो दो रंगा मोती होता है ना वो नायाब होता है। इसने साबित किया अगले जुमले में बना के कि ये देखो दो रंगा मोती, एक रंग तो आंसू का सफ़ेद हो गया और दूसरा रंग सुरमे का काला हो गया, तो दोनों मिल गए। ये होता है डबल रंगा असली मोती। आंसू से जब वो जुमला बना के वहाँ अपने बाप को बताया भाई ये, क्योंकि वो उसने कहा भाई ये तो हमारी सल्तनत का नाक कट जाएगी बादशाह की, कि हम जवाब नहीं दे सके, ये तो हमारे लिए बड़ा खतरनाक अमल हो जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी। बेटी ने बना के दे दिया ये जुमला, बादशाह को बड़ा अच्छा लगा। उसने बोला भेजो भाई इसको, अपनी मोर शोर करवर के जो है ना उसको सील करके भिजवा दिया। जब वो फारसी दान था उस बादशाह ने पढ़ा दरबारियों के सामने, तो पढ़ा गया जब, तो बादशाह ने बोला भाई वाह वाह, क्या बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट जो है ना जुमला बनाया, जिसने भी बनाया, किसने बनाया मालूम करो। और हम फारसी दान हैं, वो तो अरबी दान है, फारसी को क्या समझे, लेकिन बना दिया ऐसा ज़बरदस्त जुमला। अब वो जब मालूम कराया और कहा इसने कि भाई ये बंदा तो हमें चाहिए, बादशाह ने, ये तो हमारे बड़े काम का बंदा है भाई। फारसी हमारी ज़बान है और अरबी ज़बान उसकी है, अरबी ज़बान होते हुए उसने फ़ारसी का जुमला ऐसा ज़बरदस्त अगला बना दिया, हमारे लोग माहिर तरीन लोग नहीं बना सकते, तो ये तो बड़ा काम का बंदा होगा। उस बादशाह को लिखो भाई हमें वो बंदा चाहिए। जब लिखा, अब बादशाह ने जब पढ़ा, भाई तेरी ये क्या हो गया, ये तो डायरेक्ट मेरी बेटी को मांग रहे हैं अब। हाँ, उल्टा जो है अब हर दफ़ा थोड़ी तोहफों से नवाज दिया जाएगा, ऐसे थोड़ी होते थे मुसलमान कि औरत भी दी और नवाजा। अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं कहता कि आज ऐसे हो गए बाकी आप समझ गए होंगे। तो अब वो जो है ना बादशाह ने कहा भाई, बेटी को फिर बताया भाई ये तो मांग रहे वो, अब क्या करें। बेटी ने बोला आप परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लें, ब्लड प्रेशर हाई नहीं करें, शुगर नहीं बढ़ाएं अपनी, इसका भी निकल आएगा इलाज। तो उसका उसने फिर जुमला बनाया कि भाई हर इंसान को कोई फूल अगर देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता फूल को चबाना शुरू कर दे और तोड़ना और मरोड़ना शुरू कर दिया जाए और झपटे और उसकी कलियों को तोड़े और फूलों के पत्तों को अलग करे डाली से। गुलाब का फूल दिया तो मैं तमीज़ से दिया है, इज़्ज़त से दिया है, उसको सूंघो, महक महसूस करो और खुश हो जाओ बस। तुम्हें इसका मतलब, जब उसने ये शेर बना के भेजा तो बादशाह को पढ़ के समझ, अक्लमंद लोग थे ना, बेवकूफ़ नहीं थे हमारी तरह, समझदार थे। उसने पढ़ते ही समझ गया कि भाई ये किसी बादशाह की वो बेटी ने जवाब लिखा था, लिहाजा वो यही कह रही है कि फूल से तुम्हारा ये मतलब तो नहीं इसको अब नोचना शुरू कर दो। अगर तुम्हें किसी ने इज्जत दे दी है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप फूल को ही नोच लें और पत्तियाँ ही तोड़ के रख दें। और तो लिहाजा आप मेहरबानी करें, आपको एक खुशबू दी है, फूल दी है, उसकी असली खुशबू है, आप उससे मज़े लें लेकिन उसे छेड़े नहीं। तो वो समझदार लोग होते थे, वो समझ गया, उसने बोला भाई गलती हो गई, माफ़ी चाहते हैं हम, वापस लिख दिया भाई हम माफ़ी मांगते हैं। तो मैं ये बात यहाँ से निकली थी कि ये वो ज़माना था, इस ज़माने के जिन्नात थे ये एवं ही कराची के जिन्नात नहीं थे जो इसी में परेशान होगा जी ये यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बन रहा, 15 साल हो गए। वो अभी आए ना, 20 साल बाद एक बंदा कौमे में चला गया था, कराची का ही रिहायशी था, 20 साल बाद कौमे से उठा तो उसने पूछा, भाई नर्स थी सामने, उसको नज़र आई, तो पूछा ये मैं कब सोकर उठा हूँ। उसने कहा आप 20 साल बाद उठे जागे। अरे 20 साल में तो बहुत कुछ बदल गया होगा। उसने बोला कोई नहीं बदला, यूनिवर्सिटी रोड अभी तक नहीं बना। तो वो कराची के जिन्नात नहीं थे जो इन्हीं कंस्ट्रक्शनों में फंसे हों, खड्डों में फंसे हों, चांद वाले खड्डे उन्हें मिल रहे हों और इधर ही ढक्कनों में और गटरों में। और वो जिन्नात भाई ऐसे फसी व बलागत वाले थे, कमाल के दर्जे को पहुँचे, जो उस ज़माने के काहिन होते थे, एक से एक सहर जानते थे। वो उनके पास उनकी आमदो रफ्त होती थी, आना जाना।
यानी कि जो बड़े लोग होते हैं ना उन, लेकिन उसके बावजूद वो जिन्नात कह रहे अरे ये अब हम तो तलाश करने निकले थे, ये क्या मसला हो गया, शिहाब और रसदा शिहाबुन साकिब, हमें तारे खींच खींच मिसाइल की तरह जो इंटरसेप्ट भी नहीं हो पाते, यानी कि अन इंटरसेप्ट हैं वो, जिनको कोई मिसाइल आके मार रोक नहीं सकता, वो ऐसे मिसाइल, वो मिसाइल आए वो पहले ही मिसाइल खुद ही उसके लग जाए और ये मिसाइल निकल जाए। आजकल के ज़बान में बात कर रहा हूँ, आपको लगना समझ आता है। तो वो मिसाइल अपनी जगह जाकर ऐन जगह पे पहुंचता है और उसी जिन के पीछे जाके लगता है जिसने ज़रा सा कोशिश की होती है खलाबों में और आसमानी स्टेशनों में पहुंचकर जो है ना फरिश्तों की बात को उचक कर हासिल कर, उसी को जाके वो जिन को लगता था सही जगह जाके, जिसको हम लोग देखकर कहते हैं कि तारे टूटे। एक साथी कोई हिम्मत कर ले, वो चाय आ गई है वो तकसीम करने का, अब मेरा ख्याल है कोई गैर मोतकिफ़ी बर्तन लाएगा, आप कर लेंगे, बस सही है मौज़न साहब कर लेंगे, बैठे रहें आप। तो अब वो तारे जिसको हम टूटना कहते हैं, अब ये जिन्नात सुनकर कहने लगे कि हाँ अब समझ आ गई कि ये जिस तलाश में हम निकले थे ना ढूंढने के, भाई ये क्या माजरा ऐसा कायनात में नया हो गया, पेश आ गया, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि जिसकी वजह से इस कदर सख्ती और बुनियाद मरसूस का जो है ना वो शुरू कर दिया गया ऑपरेशन ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बोला अच्छा अब समझ आइए। कुरान सुनते ही वो सारा लश्कर जो था ना जिन्नात का, कहते हैं सिर्फ कई सौ नहीं हज़ारों की तादाद का था, वो ठहर गया वहाँ पे। और वो जब कुरान सुन रहे एकदम हैरान हो गए और कह रहे हैं कुल ओहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नी फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, अजीब कलाम है ये, तो खड़े हुए सुन रहे हज़ारों के लश्कर हैं जिन्नात के। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग हुए अपनी तिलावत नमाज से, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये जिन्नात ऐसे, और वो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बैठे थे ना पीछे, वो कहते हैं इस कदर तादाद थी जिन्नात की, मैं हैरान हो रहा हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नज़र ही नहीं आ रहे, और छोटे छोटे ना सर दिख रहे, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है और झमघट्टा लग गया और ऐसे ऊपर तक पहुँच रहे हैं, एक के ऊपर एक, आगे घुसने के चक्कर में ना कि मैं देखूं भाई क्या है, मैं भी ज़रा सुनूं, मैं भी ज़रा और करूं, कौन है इसको पढ़ने वाला, कौन ये कलाम ऐसा अजीब पढ़ रहा है। कहते मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, अजीब माहौल हो गया उधर, जैसे पैर रखने की जगह ना हो। अब वो जैसे ही आपने तिलावत मुकम्मल की, अपनी नमाज मुकम्मल की, तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर पलटे होंगे, तो जिन्होंने देखा होगा अरे ये क्या हसीन व जमील चेहरे वाला, ये कैसा खूबसूरत, ये कौन है आखिर। तो बस जिन्नात कहते हैं कि हमने तो ये दो ही चीज़ें जब देख ली ना, तो हमारी तो बस हो गई भाई। जिन्नात जो शर वाले, आग से बने हुए, जिसके काबू में किसी के ना आए, वो खुद हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। कुरान वाज़े बता रहे कुरानन अजबा, ताज्जुब में जिसने जिन्नात को डाल दिया, और ये इंसान का बच्चा उस ताज्जुब में नहीं पढ़ रहा, तो हैरत की बात। कुरान अगर हम तरावी में सुन रहे हैं और नहीं हो रहा कोई असर, इससे ज़्यादा अल्लाह क्या कर सकते हैं कि अल्लाह ने हमें खड़ा करा के बाबरकत अपने घर के अंदर, नूरानी और रूहानी महफिल के अंदर खड़ा करा के तवज्जो से कुरान सुनाए सारा, और फिर आंसू नहीं निकल रहे, दिल मोम नहीं हो रहा, सख्त का सख्त है, आंखें सूखी हैं, मस्तियाँ फुल टाइम, डबले उस्ताद हैं तो ये बड़ा ख़तरनाक मौका है हमारे लिए। तो वो जिन्नात को असर हो गया, और वो नमाज में भी नहीं थे, वो तो गुजर रहे थे, अपना तलाश कर रहे थे। कहते हैं बस ये दो चीज़ें जब हमने देख ली ना जिन्नात ने, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहा कि हमें ये कबूल करना है, ये जो भी आप पढ़ लें। हम तो निकले ही इसी काम के लिए थे, हमारे ये सारे लश्कर निकले थे कि हम तलाश करें, ढूंढें आखिर कि कौन है ऐसा जो ये इतना ज़बरदस्त जो है ना कोई कलाम पहुंच गया हमारे पास। ठीक है ना भाई तो फिर देखें सारे इस्लाम कबूल किया, सब ने ईमान ले आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम न इधर थोड़ा सा
कम हुआ, गम नीचे आ गया। अल्लाह ताला ने अपने नबी को गोया साबित किया कि भाई ये इंसान, सिर्फ ये मक्का वाले लोग और ये ताइफ वाले, ये दो ही शहर थोड़ी रह गए पूरी दुनिया में। है हमारे हबीब, ये लोग नहीं लाते ना ईमान, नहीं लाते ना इस्लाम, नहीं आपकी बात कबूल करते ना, नहीं आपकी बात सुनते, बस ठीक है। तो ये ले, हमारी तो और भी बड़ी मखलूक हैं। जो ये एक जुमला कहा जाता है ना कि भाई जब तुम काम नहीं करोगे तो अल्लाह और बड़ी मखलूक है उनसे काम ले लेगा। तो अल्लाह ने गोया साबित किया, अच्छा तुम नहीं मानते ना, ये दो शहर थोड़ी रह गए पूरी दुनिया में, अब चलो ये मेरी और बड़ी मखलूक है। ये देखो जन्नात आपके हाथ पे, अब पे दर पे हाथ रख रहे हैं और बैत कर रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं सारे जन्नात। हुजूर का दिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना बाग बाग हो गया होगा। एक तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे दिलासा दे दिया, और दूसरा असरा और मेराज के सफ़र से दिलासा दिया। अब मेरा ख्याल है मौलाना साहब आ गए। हज़रत आपको दावत दी थी बयान के लिए, है ना, तो बस आप कंटिन्यू कर लें, आ जाए हज़रत। साथ ही इंतज़ार ही कर रहे थे हम 11 बजे आपको। बोला नहीं आपके, अच्छा साहिबजादे, हाँ सही सही माशा। चलो मैंने बोला अगर वो आ गए तो फिर बयान कराते हैं भाई। सही, हाँ बोल रहे थे अगर आ गए तो उनसे करा लें, वरना वो नहीं आए तो आप करते रहे बस। मैंने बोला शायद अगर ये बयान करना चाह रहे हैं तो करें भाई। अच्छा, तो पहली बात तो ये हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ना उनकी सिट्टी गुम हो गई। भाई अच्छी बात है, हर बंदा काबिल हो ना, सीखना, हम सब सीख, मैं खुद सीखने वाला हूँ भाई, मुझे कुछ आता ही नहीं। ये तो अल्लाह ने बस बैठा दिया तो हम दो बोल रहे हैं। बहरहाल, तो ये जब हज़ारों जिन्नात बैत करे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे, तो अल्लाह ने अपने नबी के दिल को ना थोड़ा तसल्ली दी कि देखें कितने जिन्नात आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अब मज़ा आ रहा है ना थोड़ा, नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग बाग दिल हो रहा है कि वाह वाह भाई, इतने लश्कर आ गए जिन्नात के, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये कैसे कैसे अपनी बस्तियों में और कैसे कैसे अपने इलाकों में जाएंगे और फिर दीन तबलीग की मेहनत करेंगे, यहीं से जमातें बना के। और क्या हो रहा है भाई, तश्कील हो रही है डायरेक्ट, हालांकि अभी इस्लाम लाए और डायरेक्ट तश्कील हो रही है यहाँ चलें भाई, आप लोग जाएं 4 महीने की जमात आप लोग जाएं चिल्ले की जमात पे। अच्छा भाई आप कमज़ोर हैं, मुस्तज़अफ़ीन कमज़ोरों में से, ज़ईफ़ों में से, आप मतलब हज़ारों साल के भी इनके अंदर लाखों साल उम्र गुजारे हुए जिन्नात भी हैं। ये एक सच्चा वाक़या भी हुआ था। वो एक आदमी से, कोई बड़े आलिम ही थे, उनसे जो है ना सुनने में आता है, अल्लाह जानता है कि ये सच्चा है झूठा है, हमें ये जिसने बताया है, तो एक बड़े मुस्तनद उन्होंने भी सुनाया और कहा कि ये सच्चा वाक़या है। हम भी बड़े हैरान हुए। कहा उनसे कोई सांप कत्ल कर दिया, वो जिन निकला। ओ जी वो तो सांप ही समझे, इसीलिए हदीस में है ना कि भाई ऐसा मूज़ी जानवर कोई दिख जाए तो पहले उसको 3 दफ़ा बोल दो, भाई अगर तो आप मेहरबानी करें कि जिन है तो आप चले जाएं, हमारे घर से निकल जाए। अगर वो जिन होगा तो वाकई चला जाएगा, दुम दबा के चला जाएगा, नहीं हुआ तो वो वहीं रहेगा, फिर आपने उसको फिर मारना है या जो भी करना है आपने उसके साथ। तो उन्होंने जल्दबाजी में ऐसे मार दिया, और वो जब मर गया, एक दफ़ा हम जमात में थे, वहाँ भी एक बंदे ने ना कोबरा सांप निकल आया था पीछे से ना, उसको मार दिया, ईंट से मार दिया। अब वो सारी रात जो है ना यही शोर लगा रहा कि जी अब कोबरा के बाद में इसकी कोबरन आएगी इसकी जो बीवी थी ना, सांप मुज़क्कर था ना वो, अच्छा ये भी उन्होंने बड़ा पहचान लिया, बड़ी पहचान थी उनको कि ये मर्द है, अब इसकी आएगी घरवाली रात में तो हम बड़ा, उस रात तो नौजवानों की जमात थी, हम तालिब इल्म थे उस वक्त, हमें भी इतना वो नहीं था, लेकिन हमने दुआएं पढ़ ली कि भाई कोबरन साहिबा हमें कुछ ना करें कि हमने तो हाथ भी नहीं लगाया उसके शौहर को, हमारा कोई कसूर भी नहीं है, मारा जिसने उसको जाके देखें जो भी करना तो बहरहाल मैं तो सो गया उस रात, लेकिन हमारे अक्सर साथी ना जागते रहे। तो अल्लाह ताला ऐसे भी बहरहाल किसी को सुलाते हैं और किसी को जगाते हैं। तो खैर उस मस्जिद में वैसे भी बड़ी चीज़ें थी। तो पीछे आ जाएं वापस,
अब वो सांप जो था ना, क्या बात में कर रहा था पीछे भाई, कोबरा से भी पीछे, हाँ वो बुजुर्ग से ना, वो सांप क्या हो गया, मर गया। अब वो सो रहे थे, रात में कोई आ गया, उन्हें थैले में डाल के ले जा रहा ऊपर। अब उनको महसूस हो रहा है भाई ये क्या है, थैला भी खुल नहीं रहा, करते करते ऊपर पहुँचते पहुँचते महसूस हो रहा है कि ऊपर कोई लेके जा रहा है खेत। वो जी अदालत में पेश कर दिया, लेके वहाँ फेंका, भाई कटेरे में खड़ा कर दिया। वो देख रहे हैं उधर जिन्नात हैं, सारे जिन्नात की वो लगी हुई है महफिल, और जज साहब भी एक जिन बैठे हुए होंगे, कोई आलिम। अब वो जी फैसला शुरू हो गया, वकील आ गया, और जी इनके हाथों जो है हमारा एक जिन क्या हुआ है भाई, कत्ल हो गया। साथ ही चाय में लग गए माशाल्लाह, है ना। बात की तरफ तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं, तो सही टाइम पे मंगाई है मैंने। हाँ मैंने खुद इस टाइम मंगवाई, अल्लाह के हुक्म से, कि चाय भी मज़े लें, चिस्कियाँ भी लें, और बातों की चिस्कियाँ भी लें। अब वो उन्होंने क्या करा, कहा भाई ये आपने तो हमारा जिन कत्ल किया है। ये कह रहे हैं भाई मैंने तो कोई जिन नहीं कत्ल किया, मैंने तो सांप मारा था। कह रहे नहीं जी वो जिन था और कत्ल आमद हुआ है, यानी कि जानबूझकर कत्ल। आपको पता होगा कत्ल की 5 किस्में हैं, जिसमें सबसे पहला यही है कत्ल आमद, जानबूझकर कत्ल करना। ये कह रहे हैं भाई जानबूझकर कत्ल तो तब होता है जब मुझे नज़र आता है कि वो जिन है। मैंने तो किसी जिन को नहीं कत्ल किया, मैंने तो सांप को कत्ल किया। कहते हैं नहीं जी ये जानबूझकर कत्ल आमद है, और खून का बदला खून है, कि सांस लिया जाए, खून के बदले खून, आपको भी कत्ल किया जाएगा। अब वो चूँकि बुजुर्ग थे, आलिम इल्म वाले थे, तो उन्होंने कहा भाई देखो बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कत्ल आमद होता है कि उसको बाकायदा जानबूझकर इंसान मारे, तो मैंने तो ये जो कत्ल मेरे हाथ से आप कह रहे हैं हो गया है, तो ये कत्ल ख़ता हुआ है, गलती से हुआ है। मुझे पता होता अगर जिन है तो मैं उसको कभी नहीं मारता। वो चूँकि असली हालत में नहीं था, वो सांप की हालत में बना हुआ, तो लिहाजा ये तो हदीस में कि ये क्या है भाई, कत्ल ख़ता हुआ, कत्ल आमद नहीं हुआ। वो कहने लगे आपके पास इस हदीस की कोई सबूत है, सनद है? कहने लगा भाई अब मैं सनद आपको कहाँ से अभी पेश करूँ, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं सुनी कि मैं आपको पूरी सनद अभी पेश कर दूँ, सुना दूँ। तो कहते हैं उन महफिल में एक बड़ा पुराना जिन बैठा हुआ था, बड़ा ज़ईफ़, हज़ारों पता नहीं साल उसकी पुरानी उम्र थी। उसने कहते हैं ऐसे करा, अपनी बहू को ना ऐसे हटाया साइड पे, और कहने लगा कि जज साहब मैं इसके मुताल्लिक बात करना चाहता हूँ कि ये हदीस मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, ये रिवायत मैंने खुद सुनी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं उस वक्त कम उम्र में था। तो जब वो काजी ने ये बात सुनी ना, फिर उसने बोला कि ये तो कमाल हो गया भाई, इसका तो ऐन शाहिद हदीस का यहाँ हमारे पास बैठा हुआ है। तो लिहाजा उसने फिर फैसला किया भाई इसको माफ़ी है, कत्ल ख़ता हुआ है, खून माफ़ है, लिहाजा इनको वापस पहुँचाया जाए। कहते फिर थैले में डाल के ला के नीचे फेंक के चले गए, जान छूट गए वो। अब आलिम थे, कोई बेवकूफ़ होता जाहिल होता मेरी तरह का, मारा जाना था वहाँ। तो उसने खून का बदला क्या है भाई। तो बात पीछे आ जाए दोबारा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान ताज्जुब के साथ सुना है, कुरान अजबा इन जिन्नात ने, और इस्लाम कबूल कर लिया हाथ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा गम न ज़ाइल हुआ। अब भी अल्लाह चाहते थे कि मेरे बंदे का मुकम्मल तौर पे सारा गम दूर हो जाए, लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने बंदे को निशानियाँ अपनी दिखाने का इरादा फरमा लिया कि अब हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलकर निशानियाँ दिखाएंगे, एक एक चीज़ का ऐन शाहिद बनाएंगे, ऐनी शाहिद गवाह जिसको आप कहते हैं ना। लिहाजा फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
इसरा और मेराज अता फरमाया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गए भाई, गम आधा उतर गया, अब आधा गम उतारना है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर सैर कराई। असरा के माना क्या है भाई, सैर करना, यानी कि मक्का बैतुल्ला काबतुल्ला से बैतुल मक़दस शाम तक का सफ़र जो है ना, और रात का सफ़र, असरा किसको कहते हैं अरबी में, जो रात में सफ़र किया जाता है, इसको असरा कहा जाता है, रात का सफ़र। और फिर उसके बाद मेराज का सफ़र हुआ, ऊंचाई वाला, बुलंदी वाला, उरूज वाला, जो इधर ज़मीन से लेके आसमान तक का। तो ये दो हिस्से हैं, मेराज के दो हिस्से हैं, एक असरा है और दूसरा क्या है, मेराज है। यानी ज़मीनी सफ़र है पहले, फिर आसमानी सफ़र। तो इसमें दो अक़साम के ना मज़ाहिब हैं। पहला मज़हब वाले लोगों के अपनी दलाइल हैं, दूसरे मज़हब वालों के अपने दलाइल हैं, और हर एक के दलाइल बड़े मज़बूत हैं। लेकिन ज़्यादा मज़बूती जो दलाइल में है ना, वो हमारे हैं। लेकिन इससे पहले एक बात ये हमेशा याद रखें कि जब भी उलमा का इख्तलाफ होता है, फ़ुक़हा का इख्तलाफ होता है, किसी भी मसले में सहाबा का इख्तलाफ होता है, तो उधर सारे क्या होते हैं भाई, सब सच्चे होते हैं, उनमें कोई भी गलत नहीं होता, झूठा कोई नहीं होता। अगर आप किसी एक की तरफ हैं तो दूसरे को गलत नहीं कह सकते। हाँ, हमारे अपने दलाइल हैं भाई, हम उसको मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं, लेकिन अगले को हम बुरा या गलत हरगिज़ नहीं कहते, बाकी वो भी सही है। और अल्लाह ताला ने उसमें हिकमतें रखी हैं कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को ज़िंदा रखा है। तभी देखें, हर अदा, ये भी अदा हमारे नबी की है, ये अदा भी हमारे नबी की है, ये अदा भी हमारे नबी की है। आमीन आहिस्ता कहना भी मेरे नबी का तरीका है, ज़ोर से कहना भी मेरे नबी का तरीका है। हर तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वो ब्रिटिश के दौर में एक मस्जिद में लड़ाई हो गई, फड्डा हो गया, हमारे यहाँ भी होती है माशाल्लाह। जिस मस्जिद में लड़ाई नहीं होती तो वहाँ हम परेशान हो जाते हैं कि लगता है इधर हक़ की बात नहीं होती क्योंकि नबी ने जब भी हक़ की बात की है तो पत्थर खाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मैं अल्लाह की तारीफ़ करते हुए कह रहा हूँ, और हम माशाल्लाह से हक़ की बात करते हैं और हलवे खाते हैं तो अगर हम हक़ की बात करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम ये कह सकें, जैसे एक मौलवी साहब ने कहा था, जी मैं 20 साल से उस मस्जिद में जुम्मा पढ़ा रहा हूँ, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई फड्डा नहीं हुआ, ऐसे लोग मिलजुल के रहते हैं। तो दूसरे मौलवी साहब ने बोला, इसका मतलब है 20 साल आपने ज़ाया कर दिए, हक़ नहीं बोला। अगर आप हक़ बोल देते ना तो लड़ाई फड्डा ज़रूर डलना था। तो मस्जिद में लड़ाई नहीं होना ये भी ख़तरे की बात है, ख़तरे की घंटी है कि भाई इधर जो है ना कुछ और ही चल रही है भाई क्या चल रही है मस्जिद में तो बहरहाल ये थोड़ा सा पीछे आ जाए। अब हो जाता है इस तरह, ये हक़ की निशानी होती है। तो हम क्या बात अर्ज़ कर रहे थे, थोड़ा सा पीछे आकर 20 साल से 20 साल उससे भी पीछे आ जाए। 20 साल से भी पीछे है। हाँ, तो उसमें लड़ाई के बारे में ही बात हो रही है कि जो हक बात है तो वहाँ लड़ाई थी, कि नबियों ने भी हक़ बोला और पत्थर खाए। इससे भी पीछे एक बात हो रही थी, ताइफ का मामला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसरा और मेराज का सफ़र कराया। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाँ इख्तलाफ की बात हो रही थी ना, फ़ुक़हा के दरमियान इख्तलाफ, दो मुख्तलिफ मसला हो जाए तो हमने किसी को गलत नहीं कहना, दोनों सही हैं। तो हमारे फ़ुक़हा के दलाइल मज़बूत हैं, जो पहले फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन और बाज़ सहाबा भी, तो उनके नज़दीक अपने दलाइल, वो कहते हैं भाई ये इसरा और मेराज जो है ना, ये हुआ है ख्वाब की हालत में, ये असल हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। और वो दलाइल ये देते हैं कि आप देखें तो गौर करें, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम
मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। तो लिरु ये जो आ रहा है ना, कौन सा लफ्ज़? लिरुया, गोया। रुया अरबी में कहते हैं देखने को। और इधर उन्होंने इस्तेदलाल किया भाई रुया का मतलब क्या होता है? ख्वाब देखना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असरा और मेराज ख्वाब के अंदर देखा, ये एक दलील। दूसरी दलील उन्होंने दिया, हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात आपको इसरा मेराज हुआ वो तो बिस्तर पे ही थे मेरे सामने, वो तो बिस्तर से एक लम्हा भी नहीं हटे, कहीं उठकर गए ही नहीं। ऐसे ही एक सहाबी हैं, उनकी भी दलील दी जाती है कि वो भी यूँ ही फरमाते हैं कि हमने भी जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी शहर में और इसी जगह पे जो है ना पाया, यानी कि वो गए नहीं। इस तरीके की दलाइल, तो उस पर हमारे जो फुक़हा हैं ना उन्होंने जवाबात दिए और ठोस जवाबात दिए माशाल्लाह। और उन्होंने कहा भाई देखो, पहली बात ये है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अब्द किसको कहते हैं? बंदा। ग़ुलाम को भी कहा जाता है, बंदे को कहते हैं। कुरान में जहाँ भी अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसका मतलब क्या है? कि जिस्म और रूह दोनों, सिर्फ रूह बंदे की नहीं। जिस्म और रूह, ख्वाब में जिस्म थोड़ी जाता है। क्या आप बोलेंगे भाई जिस्म भी गया था रूह भी गई थी, दोनों गए थे? अब्द कहते हैं बंदे को। और कुरान में कई जगहों पर इस तरह आया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक, जैसे आज आपने तफसीर में भी सुना कि वो हमारे बड़े रुजू करने वाले बंदे, अब्दा के लफ्ज़, अब्दन। और इसी तरह कुरान में बेतहाशा जगहों पर क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ये अल्लाह का बंदा है, फरमाया कि बेशक मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। तो जिस्म और रूह दोनों के साथ, ये तो एक दलील। अब कहते हैं बंदे को, जिस्म और रूह वाले को। फिर कहा लैलम, रात में बंदे को ले चले, रात में सफ़र कराने। ख्वाब के अंदर आप कहें भाई रात में ख्वाब देखा है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई। ख्वाब तो होता है बस नींद में देखा है, चाहे दिन में देख लिया या रात में देख लिया। ख़ास क्यों कहा जा रहा है कि भाई ये सफ़र हुआ है रात के अंदर ही? तो ये रात की तायीन करना ही इस बात की दलील है कि ये सफ़र हुआ है, ये कोई ख्वाब नहीं हुआ। ख्वाब हुआ होता तो रात कहने की ज़रूरत ही नहीं थी कि भाई रात में सफ़र किया है। ख्वाब में ये कहने की ज़रूरत थी, तायीन नहीं करने की ज़रूरत। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम। फिर आगे मज़ीद बताया जा रहा है कि भाई मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लेकर गए। और फिर उन्होंने फरमाया भाई जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली आप दलील दे रहे हैं ना हदीस, तो आप पहले ये तो साबित कर दें कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त अहलिया थी जिस वक्त ये इसरा और मेराज हुआ है। ये तो मक्के के अंदर, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा से तो मदीना में हुआ है 1.5 साल बाद जाके, हिजरत के भी 1.5 साल के बाद। और ये मेराज और असरा तो मक्के में हुए 1.5 साल पहले की बात है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो फरमा रही हैं वो भी सच कह रही हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस असली हालत के इसरा और मेराज के अलावा कई मेराज हुए हैं रूहानी, और वो वाकई मदीना में कई दफ़ा हुए। तो हज़रत आयशा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसी का ही तो बयान कर रही हैं, वो तो सच कह रही हैं। और नबूवत से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो रोज़ाना तकरीबन मेराज होते थे कि आप ख्वाब ही तो देखते थे, ख्वाब ही तो था मेराज, और क्या था। कितनी दफ़ा नबी ख्वाब देखते हैं और नबी का ख्वाब हमेशा क्या होता है? सच्चा होता है, झूठा होता ही नहीं। तो ये उन मेराजों की बात है, इसकी नहीं। ऐसे ही उन सहाबी का भी है कि उन्होंने भी जिस मेराज के मुताल्लिक फरमाया है वो उधर जाके मदीने का है, कि जो बाद में आपको रूहानी मेराज हुआ वो सही कह रहे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी जगह थे, बिल्कुल सही बात है वो, लेकिन दीगर मेराजों का तज़किरा है। फिर जो मैंने आपको वाक़या सुनाया था मलिक रूम का, बादशाह का, तो साथियों ने नहीं सुना होगा, मैं फिर जिक्र कर देता हूँ। तो जब मलिक रूम बादशाह
के पास उनके नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा और दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ख़त लेकर गए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख़त लिखा, मलिक रूम उस वक्त जो रूम का बादशाह था, और आप जानते हैं ये दो बड़ी सल्तनतें थीं उस वक्त, कैसर और रूम, ये सुपर पावरें थीं। तो उधर जब भेजा हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ भेजा, और हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत खूबसूरत सहाबी थे। हत्ता कि हज़रत जिब्राइल जब आते थे ना इंसानी शक्ल में, हज़रत दाहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। तो एक दफ़ा आ गए, हसन और हुसैन आ गए, पीछे से पकड़ लिया, ओए दाहिया आ गए, हमारी मिठाइयाँ किधर हैं, हमारे मीठे किधर हैं, हमारी खजूरें किधर हैं, दाहिया फ़ौरन हमें दो। बच्चे थे कम उम्र। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख के बोला, भाई हसन और हुसैन छोड़ो दाहिया को, ये दाहिया थोड़ी है, तो जिब्राइल है। जिब्राइल का मिठाइयों से और खजूरों से क्या लेना देना, छोड़ो भाई इसकी जान। हसन हुसैन तो चिपक गए, चिमट गए थे। उन्हें बोला, अरे ये तो दाहिया की शक्ल में, क्योंकि हज़रत दाहिया जब भी आते थे तो हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के लिए लाते थे मीठी मीठी चीज़ें, बच्चे थे दिल लगी के लिए। तो अब जब ये भेजा हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ना ख़त लिख कर, तो उसमें क्या लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मलकी रूम, यानी कि बिस्मिल्लाह लिखा पूरा, और हम लोग 786 लिखते हैं, गलत है। पूरा बिस्मिल्लाह लिख के एप्लीकेशन दे ऑफिस में बिस्मिल्लाह लिख के, ताकि उसको पता चले इंसान है, एक तो इंसान का बच्चा है और दूसरा मुसलमान का बच्चा है। हाँ, ये दो बातें इसमें कॉमन है। तो अब सामने वाले को एतराज़ नहीं करना चाहिए, भाई आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों लिख दिया, ये क्यों करा आपने, ये तो गिर जाएगा, पैरों में आ जाएगा। अरे पागल इंसान, तो कुरान भी तो पूरा लिखा है, तो वो भी तुम यही करोगे फिर। इस वजह से अल्लाह का नाम लिखने से रुकना थोड़ी चाहिए। और ये 786 ये बुराई है, इसको कोई अच्छा ही ना समझ ले आप, कि दिल से आपका अकीदा बन जाए जी 786 लिख दो, बिस्मिल्लाह से भी जान छूट गई। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं ना, कहीं ये इतने माहिर लोग हैं ना कि ये 5 नमाज़ों का भी कोई अदद नंबर ना निकाल ले कि 5 नमाज़ों का भी खतना करके नाउज़ुबिल्लाह और एक नंबर पे जान इक्तफ़ा कर लें, जान छुड़ा लें कि भाई 5 नंबर का ये नंबर निकला है, ये लॉटरी निकाल दी हमने। अब तुम्हारे लिए अगर फजर मुनासिब है वो पढ़ लो, ज़ोहर है वो कर लो, असर है तो वो पढ़ लो, मगरिब है वरना ईशा है, जो तुम्हारे लिए बेहतर। ये बड़े मसले हैं ना। ये अकीदत जब गलत चीज़ से हो जाती है इंसान की, तो फिर वो बढ़ती है, वो कम नहीं होती। तो ये गलत है नंबर निकालना और बनाना। बहरहाल तो पूरा बिस्मिल्लाह लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आगे जब वो ख़त पहुँचा, हज़रत दाहिया कल्बी लेके पहुँच गए। अब मलिक रूम जब पढ़ रहे तो इतना ही पढ़ा, अब सारे वज़ीर मुशीर बैठे हुए चिल्लाए, भाई रुक जाए बादशाह सलामत, ये ख़त ना पढ़ें। बादशाह कहता है, भाई क्यों नहीं पढ़े, देखें इसमें आपकी बेदबी की गई है। पहले इन्होंने अपना नाम जिक्र किया, बादशाह का नाम बाद में जिक्र कर रहे, ये आपकी तौहीन है बादशाह सलामत, जिसको हमारे माशरे में भी कहते हैं ना उठाने वाले लोग। और किसी ने बोला था ये उठाना भी ऐसा है कि मंजिल मकसूद पे भी पहुंच के वो चीज़ नहीं जाती। अल्लाह बचाए, बहरहाल ये ख़तरनाक चीज़ है। तो अब वो लोग भी ऐसे ही थे कि भाई बादशाह को सर पे उठा के रखें, बस नहीं चले, नहीं ये तो बड़ा गलत हो गया, ये तो जी इसको छोड़ें, ये ना पढ़ें। अब बादशाह भी बेवकूफ़ तो था नहीं, समझदार बंदा था, तभी वो बादशाह था ना। इनके साथ नहीं बैठा था। उसने कहा, भाई बेवकूफ़ो, ये हर जगह का अपना स्टाइल होता है, हमारा अपना स्टाइल है, हमारा अपना अंदाज़ है, उनका अपना स्टाइल है। तो ये तो अच्छा हो गया ना, उन्होंने शुरू में अपना नाम बता दिया, मुझे समझ आ गई कि भाई अल्लाह का रसूल मुझे मोहम्मद लिख रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो अच्छी बात हो गई कि शुरू में ही उन्होंने अपना नाम बता दिया, कि मैं ढूंढता रहता बाद में 4 सफ़े का ख़त है कि नाम किधर है, लिखा किसने, शनाख्त आखिर में हो रही है। तो इब्तदा में ही शनाख्त हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई अल्लाह का रसूल लिख रहा है, कोई मामूली इंसान नहीं लिख रहा आपको ये ख़त।
तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं, आप लोग बैठ जाएं। बैठ गए भाई सारे वज़ीर मुशीर सब। अब उसने पढ़ा तो अब कह रहे भाई ये तो अपने आप को अल्लाह का रसूल फरमा रहे, मोहम्मद में अल्लाह का रसूल। तो भाई अब इनको जवाब लिखना है। लिहाजा अब वो जो हमारे ख़जाने में लॉकअप के अंदर ताले लगे हुए, जिस संदूक के ऊपर हर दौर के हमारे पिछले पूरी पीढ़ी बादशाहों के मोहरें लगी हुई हैं, बाइबल जिधर महफूज रखी हुई है, देखो इसमें हमारे माशाल्लाह मुसलमान भी पीछे नहीं है, उनका भी बस नहीं चले ताले लगाएं। और घरों में तो माशाल्लाह कर दिए उन्होंने सब। ऐसे जुज़दान में लपेटा है एक खातून के घर पे जब मैंने कुरान, तो वो इतनी ऊंचाई पे चढ़ के और जब उठाए तो सारा वो मट्टी, और मट्टी उस पर ऐसी जमी हुई थी, अल्लाह माफ़, जुज़दान कराहत आ रही। ऐसे ताकों में सजाए जाता हूँ, कहता है ना कुरान, ऐसे महफूज करके रखा है कि बस नहीं चल रहा, जंजीरें बांध के संदूक में ताले मार दे। तो ऐसे ही उन्होंने किया हुआ था, बाइबल ऐसे छुपाई हुई थी तोरा। कहा भाई वो निकालो, तस्दीक करें हम कि मोहम्मद ये वाकई अल्लाह का रसूल है, हमारे बाइबल क्या कह रही है, लाओ भाई वो किताब। अब वज़ीरों ने चीखना शुरू, नहीं 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 नहीं, ये गलती ना करना है, क्योंकि नीचे वाले जो होते हैं ना, ये असल बात ऊपर तक पहुंचने नहीं देते। इनका काम ही यही है कि असल बात ना बादशाह को पता चल जाए। अब बादशाह को कहते हैं नहीं नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपने, ऐसा ना करिएगा, ये तो मामला ख़राब हो जाएगा। कहता भाई क्या हो गया, मैं बादशाह हूँ, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, इतनी बड़ी बात वो कर रहे हैं, ऐसे बिला तहकीक के मैं थोड़ी जवाब दे सकता हूँ, लिहाजा निकालो उसको। कहते नहीं भाई ये। जब उन्होंने देखा बादशाह तो बाजी नहीं आ रहा अपनी बात से, ढीठ बन गए। अब वो कहने लगे वज़ीर सारे, भाई अगर आपने ये ताले खुलवाए और ये किताब निकलवाई तो आपकी बादशाहत गई। ये वसीयत हो चुकी है, पहले पुरानी वसीयत है, वेल है। अब उसने कहा अच्छा, जब इतना बड़ा संगीन मसला है, बादशाह से ही मैं चला जाऊंगा, तो आप कोई और रास्ता निकालते हैं भाई, मालूम करो। चूँकि हम तो सुपर पावर हैं, हमारे पास तो पूरी दुनिया से सफ़र करके वफ़द आते हैं, तिजारती काफ़िले आते हैं, मालूम करो मक्का से कोई काफ़िला आया हो या आसपास से आया हो तो उसको लेकर आओ। अब ये निकले ढूंढने, बाज़ारों में गए, पता चला जी एक काफ़िला मक्का तुल मुकर्रमा से आया हुआ है, और जिस काफ़िले में अबू सुफियान है, ले आए। अब बादशाह ने पूछा भाई तुम में से कौन है कि जो करीब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के रसूल अपने आप को कह रहे हैं, उनके ख़ानदान से करीब है, उसका ताल्लुक़ है, वो आ जाए भाई, खड़ा हो जाए। आप कहते हैं ये खड़े हो गए। कौन खड़े हुए भाई? हाँ पता तो चले ना, तवज्जो इधर ही है, मैं एम ही बिला वजह लगा हूँ, पेट्रोल ज़ाय कर रहा हूँ अपना, पेट्रोल वैसे ही महंगा है भाई। हाँ हाँ आ गया उनका, अब कह रहे पेट्रोल आ रहा है। तो अब ये क्या है भाई, अबू सुफियान खड़ा हो गया, कहता है भाई मैं, चूँकि ये तो हुजूर का रिश्तेदार था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके रिश्तेदार, ये खड़े हो गए। इन्होंने कहा भाई मैं हूँ उनके ख़ानदान। अच्छा मैं सवाल करता हूँ, आपने सवालों का जवाब देना है। ये बताएं ये जो मोहम्मद हैं ये किस ख़ानदान से? अब अबू सुफियान ने बोला भाई ख़ानदान की बात आ गई, अगर मैं कहता हूँ गिरे पड़े और एवं ही छोटे ख़ानदान के इंसान है तो मेरा अपना ही यही ख़ानदान है, और ये सारे सुनेंगे और जाके तमाशा वाला है बोलेंगे ये क्या है, तो अपने ख़ानदान को बुरा कह दिया। कहने लगे भाई वो तो बड़ा मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है, बड़ा ऊंचा, अरबों का सबसे आला ख़ानदान से हैं वो। अब उसने सुन के बोला अच्छा। अब उसने बोला मजबूरी थी, मुझे बोलना पड़ गया, क्या करता। अब दूसरा सवाल किया कि अच्छा भाई किसने सुना था, दूसरा सवाल किसको याद है? अब आप लोग से भी पूछो ना। बताया मैंने तो, सीरत में परसों बताया मैंने, क्या दिन था वो, जुमेरात था ना, जुमेरात को इधर बताया मैंने। दूसरा सवाल क्या था कि भाई ये बताओ कि उनके दीन में शामिल होने वाले लोग अमीर हैं या गरीब हैं? अब इसने बोला कि गरीब बोलता हूँ ताकि जो है ना काम गलत हो जाए। क्योंकि अमीर समझदार लोग होते हैं, ख़ुद भी अमीर है, अगर समझदार लोग आएंगे किसी दीन की तरफ तो वही समझदारी की बात होगी,
गरीब लोग तो बोलेगा अच्छा ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग बेकार, दफ़ा करो। कराची वाले लोग छोड़ो, इनके तो कोई, इनसे अच्छे तो बनी इसराइली थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, खड़े हो गए, निकले, भागे। इनको तो जितना कोशिश कर लो ये घरों से ही नहीं निकलते माशाल्लाह, ये गटरों खड्डों निकलने होता है। ये बनी इसराइल से भी माशाल्लाह जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, उम्मत मोहम्मदिया है सल्लल्लाहु, उस एतबार से नहीं कह रहा खुदा निकलने के एतबार से बात कर रहा हूँ, दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ, ये मद्देनज़र। अब जी वो कहा कि बादशाह सलामत, इनके तो सारे गरीब, मुस्तज़अफ़ीन, कमज़ोर, लाचार, ये लोग इनका दीन कबूल करते हैं। उसने समझा अब जो है ना बादशाह बोलेगा अरे ये तो फिर तो ऐसे ही है, बस बंद करो इस चैप्टर। एकदम उसने बोला अरे यही तो असल नबियों की शान है कि उनके दीन में गुरबा और कमज़ोर और ज़ुआफ़ा लोग जुड़ते हैं सबसे पहले। अच्छा भाई, अब मेरा तीसरा सवाल है, तीसरा याद है किसी को? भाई तीसरा सवाल ये है, जब याद ही नहीं रखते तो क्या फ़ायदा? याद तो रखना चाहिए ना भाई। क्यों भाई खुर्शीद भाई? खुर्शीद भाई माशाल्लाह इतनी बातें याद रखते हैं, हमारी एक भी बात याद नहीं रखते। हाँ उधर लेटे हुए थे, लेकिन ये जाग गए थे, मैं इनको देख रहा था, ये जाग गए थे। नहीं मैं देख रहा, और ये भी बैठे हुए थे। हाँ, तो अब तीसरा सवाल उसने किया कि भाई ये बताओ कि इनके दीन में जब दाखिल हो जाते हैं तो क्या दीन छोड़ के भी चले जाते हैं? तो उसने बोला कि अब जो है ना मैं फंसाता हूँ इनको। तो उसने बोला नहीं हज़रत, बादशाह सलामत जब उनके दीन को कबूल कर लेते हैं ना तो ये उन पे जादू कर देते हैं ये जादूगर हैं, साहिर हैं, और वो दीन छोड़ ही नहीं पाते लोग। फिर उसने बोला अब जो है ना बात ख़राब होगी। बादशाह ने बोला भाई मैंने आपसे पूछा कि वो जादूगर हैं या नहीं जितना सवाल कर रहा हूँ उतना जवाब दो। इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि वो दीन उनका नहीं छोड़ते। बोला यही तो हक़ की निशानी है कि दीन में जब एक दफ़ा दाखिल हो गया, हक़ उसे नज़र आ गया, अब उसे नहीं छोड़ेगा, गर्दन कटा लेगा। जैसे फ़िरौन की आशिका आसिया ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, फ़िरौन ने अपनी नस्ली और असली और ज़ाती बच्चियाँ दोनों को जलती कढ़ाई के तेल उबलवा के उसके अंदर फेंकवाया एक को कि आसिया अभी ईमान छोड़ेगी मूसा के ऊपर, नहीं मानी। दूसरी को डलवा दिया उल्टा करा के, नहीं मानी। हज़रत आसिया को कीले लगवा के दीवार में चुनाया, नहीं मानी। फिर कहा अब तुम भी जाओगी इसमें, फेंकवाया, नहीं मानी। ये है इस्लाम, ये दीन है। ऐसे ही कितने सहाबा और ला तादाद नहीं छोड़ते माशाल्लाह। कहते भाई आप उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, बहन ने साफ कह दिया तू अगर ख़त्ताब का बेटा है तो मैं भी ख़त्ताब, तूने जिस छाती से दूध पिया मैंने भी उससे पिया, अगर तू अड़ियल है तो मैं भी हूँ। फिर यहाँ से रूह निकल सकती है, ईमान नहीं निकलेगा उमर, भूल जाओ। बहनों ही ने भी यही कहा, ठीक है उमर जो करते हो करो, ईमान नहीं छोड़ सकते, बाकी जो बात करिए करो, जो करना करो। उमर समझ गए भाई ये मसला कुछ और है, वो कहते ना गाल विच और है अब वो यही तो निशानी है सारी। अब वो समझ गया, बादशाह अक्लमंद था, उसने कहा भाई अच्छा वो दीन से फिरते ही नहीं है लोग। अब इसने सोचा कि यार ये तो सुपर पावर जा रही है हाथ से, बादशाह अगर गुमराह हो गया, उसकी नज़र में तो यही था ना कि अगर बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया तो बादशाह ही गया फिर हमारे हाथ से, तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब उसने बोला अब मैं छोड़ता हूँ, प्रोपेगंडा करता हूँ, ऐसी बात छोड़ता हूँ ना अब बादशाह फंस जाएगा। ये बात मुझे इस बात से याद आई थी जो अब आगे आ रही है इसी वाक़े में। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत मैं लेकिन एक बात आपसे करना चाहता हूँ जो बहुत अजीब बात है। उसने कहा बोला करो। कहा कि ये नबी यूँ कहते हैं कि ये एक रात में ना इन्होंने सफ़र किया, सैर करी असरा और मेराज, कि ये कहते हैं काबतुल्लाह मक्के से ये चले एक ही रात में और ये बैतुल मक़दस शाम तक पहुँच गए, फिर वहाँ से ये ऊपर गए, पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, फिर
सिदरतुल मुंतहा, अर्श, और फिर ये अल्लाह तक चले गए। वहाँ जन्नत भी इन्होंने सारी देखी, जहन्नम भी देखी, फिर ये सारा वापस आए, एक ही रात में आ गए घूमकर। ये बात, आप इतने समझदार बादशाह हैं, आप खुद फैसला करें, ये नामुमकिन बात है। अब बादशाह सोच में पड़ा। बादशाह ने कहा भाई सारे वज़ीर स्टैंड बाय हो जाएं, बताएं भाई क्या बात है, इसमें क्या मसला है, ये जो बात कर रहे हैं। तो कहते हैं उनमें जो इनका उस्ताद था ना, सबका बड़ा पादरी था, क्रिश्चियन थे ये लोग, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने, बाइबल इनकी वो किताब थी, तौरात। बाइबल कौन सी है? इंजील है, हाँ। तो वो जो है ना, उन्होंने फिर जो इनका उस्ताद था ना, वो खड़ा हुआ, बड़ी उम्र का, उमर रसीदा। उसने कहा इस बात की तस्दीक तो मैं करता हूँ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने मस्जिद अक्सा सफ़र किया और ये गए सारा। उसने कहा ये कैसे आप बोल सकते हो? उसने कहा उस वक्त मस्जिद अक्सा का इमाम मैं ही था, तो मेरे ज़िम्मेदारी होती थी, कमेटी ने मेरे ज़िम्मे लगाया था कि आपने बैतुल मक़दस के सारे दरवाज़े रात में बंद करके सोना है, क्योंकि बैतुल मक़दस बड़ी कीमती मस्जिद, उसके अंदर जो है ना बड़े कीमती अशियाएँ मौजूद थी उस वक्त भी, उस ज़माने से, और होता था ये, तो इस वजह से कोई चोरी ना हो जाए। कहते उस रात मैंने सारे दरवाज़े नॉर्मल अंदाज में जैसे मैं बंद करता हूँ किए, लेकिन जो हमारा मेन डोर था ना, असल बड़ा दरवाज़ा बिल्कुल सामने वाला, वो मैंने बड़ी कोशिश कर ली वो बंद ही ना हो कर दे। लिहाजा जब मैं बहुत परेशान हो गया, थक गया, तो मैंने जाके सारे खुद्दाम सबको जगा दिया, भाई सब आ जाओ और इसको बंद करना है, कुछ भी हो जाए। सारों ने कोशिश कर ली, सारे मिल के भरपूर, जिन्होंने वो दरवाज़ा बनाया था उन कारीगरों तक को बुला लिया। उन्होंने देख वेख के सारी इंजीनियरिंग लड़ा के उन्होंने कहा भाई ये मसला ये हो गया है कि ये दीवार जो है ना बैठ गई है, दरवाज़ा जो है ना दब गया है, ये लिहाजा अब हिलेगा नहीं, आज तो ऐसे ही निकालो रात, कल इसका कोई इलाज करते हैं। उसने कहा अच्छा ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, चलो ठीक है आप लोग सारे निकले, मैं इधर ही सोता हूँ दरवाज़े पे। लिहाजा कहते मैं दरवाज़े पे मैं सोया, रात में गहरी नींद में सोया हूँ। अब जब वो वक्त निकल गया तो अब सुबह हो गई, मैंने अपनी इबादत करी, फिर मेरे जहन में आया कि दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा था, वो तो देखूँ जाके। कहते मैं दरवाज़े के पास आया, मैंने दरवाज़े को जब हिलाया तो वो आराम से बंद हो गया। तो मैं ये बात देख के हैरान हुआ और मैंने सोचा कि शुक्र है कि मैंने इतने सारे अमले को उठा दिया था, उन्होंने भी रात को ये सब देख लिया था। कहीं मैं अकेले कोशिश करता और फिर ऐसे ही छोड़ देता तो कोई मेरी बात ना मानता कि यार तुम झूठ बोल रहे हो, ज़रूर कुछ दाल में काला है। तो कहते मैं बस वो उन्हीं लोगों की तरफ निकला, जब दरवाजे से बाहर निकला हूँ तो जाहिर है उधर उस ज़माने में तो रेत और रेगिस्तान और ऐसे बड़ा कहते पत्थर रखा हुआ था उधर ही दरवाजे के पास ही ना बाहर की जानिब, और उस पत्थर के अंदर कुंडे सुराख हुए हुए थे। वो सुराख इतने थे जितने नबियों ने इधर सफ़र किया था और वो इधर आए थे, अपनी सवारियों को बांधते थे तो एक नया सुराख करके बांधते थे हमेशा उस बड़े पत्थर चट्टान में। उस वक्त मैंने गौर किया कि एक नया सुराख मुझे नज़र आया। बस वो सुराख देखते ही मैंने समझ गया कि रात को ज़रूर किसी नबी की आमद थी और उसकी सवारी जो है ना यहाँ बांधी गई, और वो वाकई हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जो बुर्राक थी ना उसको इस सुराख पे बांधा। ये एक नया सुराख मुझे वहाँ दरियाफ्त मिला। तो मैं इसी से मैं साबित हो गया था, मुझे पक्का कन्फर्म हो गया था कि ज़रूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इधर सफ़र हुआ है रात में, तभी दरवाज़ा भी बंद नहीं हो रहा। ये उन्होंने दलील दी। अब तो बादशाह ने जैसे ये बात सुनी उसने बोला भाई ये तो देखा ना, सारी बात क्लियर हो गई, खुल के सामने आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो तुम लोगों के सामने अलल ऐलान ये बात कहता हूँ कि खुदा की कसम वल्लाह वल्लाह, अगर मेरे सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो मैं उनके पाँव धोकर वो पानी पी जाऊँ और मैं तो उनका ग़ुलाम बन जाऊँ, मैं उनका खादिम बन जाऊँ।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब जैसे ही मजमे ने ये बात सुनी वो तो बिफर गए सारे, शोर मचा दिया। ये भाई ये क्या हो गया, ये तो बादशाह सलामत अपने मज़हब से ही, दीन से ही फिर गया, लिहाजा अब तो ये बादशाह ही नहीं रह सकता हमारा। हम सारे क्रिश्चियन, ये मुसलमान होने को कहता है अपने आप को, मोहम्मद को मानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा आप तो अब बादशाह नहीं रह सकते हमारे। जब बादशाह ने ये सब देखा एकदम पलटी मारी उसने, कल्टी शाह बोलते हैं ना उसको, कल्टी शाह हो गया। उसने बोला अरे बेवकूफ़ो, ठहर जाओ, बात सुन लो मेरी, यही तो मैं तुम सबको चेक कर रहा था कि तुम लोग अपने मज़हब पर किस कदर मजबूत हो, लिहाजा साबित कदम हो, मैंने तुम लोगों को चेक कर लिया और मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, कोई मसले की घबराहट की बात नहीं, परेशान नहीं हो, हमारा दीन इतना कोई हल्का नहीं है जो एवं में दीन रोज़ बदलता फिरता रहूँ। अब जब लोगों ने ये सुना, अरे वो तो सजदे में पड़ गए कि बादशाह सलामत गलती हो गई, हमारी गर्दनें माफ़ कर दें, हमने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया, हम आपसे आई एम रियली सॉरी करते हैं, वेरी वेरी सॉरी, हो गया भाई, अच्छा किस्सा ख़त्म। अब जो वाक़या है ना असल, जो हालांकि मैं सुनाने बैठा था वो ये वाक़या सुनाना था मेराज का, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आगे गए। लेकिन अब वक्त ही नहीं है, क्या करें, लिहाजा अब हम दुआ कर लेते हैं भाई, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये कहते हैं कि मेराज और असरा ये लैलतुल क़द्र की रात में हुआ ये सफ़र, तभी उस मुनासबत से भी मैंने ये ज़िक्र छेड़ा कि वो रात ऐसी थी ना, ज़बरदस्त रात। तो बहरहाल इस तरीके की जितनी भी लयाल है ना, रातें हैं, वो मुबारक होती हैं और उन रातों के अंदर हमें ना वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए। इसमें आखिरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 3 हिस्से बनाए रात के, जिसमें से एक हिस्सा इबादत का है और दूसरा हिस्सा जो है वो अपने घर वालों का है, ठीक है, अज़वाज का, और तीसरा हिस्सा जो है वो आराम का है, सोने का। तो अगर कोई ऐसे तुर्रम खान बनने की कोशिश करता है ना, अपनी तरफ से वो सारे हिस्से बना लेता है कि जी मैं तो सारी रात ही जागूंगा और सुबह मैं ऐसा सोऊंगा कि बस फिर मैं घोड़े गधे सब भेज दूँ, ना मैं फजर पढ़ने का रहूँगा, ना ज़ोहर पढ़ने का, ना जो है असर, मैं वो उठूँगा जी अफ्तारी से पहले और फिर मैं रोज़ा डट के जो है ना खोलूँगा। तो ये रोज़े का मकसद नहीं है और ना ये रात का मकसद था। तो इसीलिए आदमी को एक हिस्सा, ठीक है, आराम भी कर लेना चाहिए, कोई ममनू नहीं है कि एक आदमी को अंदाज़ा है मैं नहीं जाग पाऊँगा। और ऐसा हुआ भी, एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात भर तहज्जुद पढ़ते रहे और सुबह फजर से पहले वो सो गए। जब नज़र नहीं आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए, गश्त फरमाए, उसके घर पहुँचे। जब उनके घर गए तो मालूम किया तो एहलिया ने, गालिबन घरवाली ने बताया कि वो तो सो गए नींद के गलबे की वजह से, रात भर तहज्जुद पढ़ते रहे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मेरे लिए ये इससे अफजल है कि मैं सारी रात सोता और फजर पढ़ता। यही मतलब है ना उसका, कि तहज्जुद छोड़ देता कोई, ये तो फ़र्ज़ उसके चक्कर में चला गया ना, तो ये शैतानी चरखा होता है। इसीलिए हम ऐसे उसमें चीज़ों में ना फंस जाएं कि हिम्मत पकड़ के फिर सारी रात जागे और फिर दिन के भी नहीं रहे, नमाज़ों और फ़र्ज़ों के भी नहीं रहे। तो ये हम ख़ता और गलती ना करें, इससे अपने आप को बचाएं कि हम रात में कुछ हिस्सा इतना सो लें, बाकी हिस्सा हम पहले ही इबादत कर लें, जागते में ही कर लें। अगर सोकर उठने का हमें इम्कान ना हो, डर हो, तो हम ये कर लें और इखलास के साथ कर लें, भले थोड़ा कर लें इबादत, लेकिन तवज्जो और इखलास के साथ अल्लाह को दिखाने के लिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान के चंद लम्हों की इबादत जो इखलास के साथ की गई होती है ना, वो कई पूरी रातें जाग कर भी करके वो उसको मिलता नहीं, हासिल नहीं होता। तो इखलास के साथ कर लें, भले थोड़ा कर लें, लेकिन रोज़ाना कर लें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि वो अमल मुझे ज़्यादा पसंद है जो भले थोड़ा हो लेकिन रोज़ाना हो। ऐसा नहीं हो कि बस जी इन 10 रातों में तो बड़ा माशाल्लाह और फिर सारी रातों में गया, पूरे साल की रातें हैं ना हमारे पास, तो ये नहीं होना है।
नबी अलैहिस्सलाम को ये अमल पसंद नहीं है। ये पसंद है कि भले थोड़ा करे लेकिन रोज़ाना करे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ करे, ये अल्लाह को पसंद है। ठीक है ना, तो हम भी इंशाअल्लाह ऐसे ही करेंगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो रात के पहल आपने बनाए सुन्नत अमल, उस पर हम भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये ज़रूर है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी अशरे में ज़्यादा अपना हिस्सा जागने का बनाया। बाकी हिस्सों को मुझे नहीं कहीं मिला, अगर किसी के पास है ऐसा दलील कहीं से साबित है कि आप पूरा सारी रात जागे तो साबित करे भाई, ले आए, हमें भी साबित करें, हम भी कर लेंगे फिर इंशाअल्लाह ये। लेकिन ऐसा हमें नहीं कहीं से पता चलता। तो जो नबी का तरीका है वो इंशाअल्लाह हमारा तरीका है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम। तो बस यही है, अल्लाह ताला हमें भी भाई इन रातों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल इस्लाम, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन, अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन, अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सियामना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना क़ियामना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना अअमालना। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अरहमर राहिमीन, या ज़ुल अर्शिल मजीद, या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, या ज़ल अर्शिल मजीद, या हन्नान व या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, या रऊफ़ुर रहीम, या रऊफ़ुर रहीम, या अहकमल हाकिमीन। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को अपने फ़ज़्ल व करम से मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, तमाम ख़ताओं, लग़्ज़िशों, कोताहियों को मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, तमाम अक़साम की ख़ताओं, लग़्ज़िशों, कोताहियों से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह, गुनाह से बचना आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह, नेकी का करना खूब आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, रमज़ान का मुबारक महीना, मुबारक साअतें और मुबारक लयाल, और या अल्लाह मुबारक अय्याम और मुबारक घड़ियाँ, और या अल्लाह आपका पहले आसमान पर मौजूद होना और रिदाएँ लगाना कि है मेरा कोई बंदा जो मग़फ़िरत चाहने वाला हो, है मेरा कोई बंदा जो जहन्नुम से खलासी चाहता हो, है मेरा बंदा कोई जन्नत का तलबगार हो। और या अल्लाह, हमारा आपसे ऐसे इतने मुबारक महीने में भी या अल्लाह अपनी बख्शिश को तलब ना करना। या अल्लाह, ये हमारा बड़ी ख़ता है। या अल्लाह, ये हमारी बड़ी गलती है। या अल्लाह, हम बड़े बेहिस हो चुके। या अल्लाह, हम बड़े ही ज़ालिम लोग बन गए। या अल्लाह, हम बड़े ही ख़ताकार बंदे बन गए। या अल्लाह, हम आपकी रहमत से मायूस हो गए। या अल्लाह, हालांकि आपकी रहमत से मायूस होना भी कुफ़र है। या अल्लाह, आपसे कुछ तलब ना करना, या अल्लाह, इस पर भी आप नाराज़ होते हैं। या अल्लाह, दुनिया वाले तो इनसे मांगो तो नाराज़ होते हैं। या अल्लाह, आपसे ना मांगो तो आप नाराज़ होते हैं। या अल्लाह, आप तो चाहते हैं कि मेरे बंदे आपसे जो है अपनी बख्शिश को तलब करें, लेकिन या अल्लाह, हम इसके लिए हाथों को उठाना छोड़ दिया।
या अल्लाह इसके लिए रातों को जागना छोड़ दिया। या अल्लाह इसके लिए हमने अपनी ज़बानों को चलाना छोड़ दिया। या अल्लाह इसके लिए हमने दुआओं के अंदाज़ को सीखना छोड़ दिया। या अल्लाह इसके लिए हमने बावुज़ू होकर और सुन्नत के मुताबिक या अल्लाह आपसे मांगना छोड़ दिया। या अल्लाह हम दुआएं भी ऐसे मांगते हैं कि हमें मांगना आता ही नहीं। या अल्लाह हम तो सही असल मंगते भी नहीं बन पाए। या अल्लाह एक भिखारी कैसे पीछे लगकर और कैसे अपनी भीख हासिल कर लेता है, और या अल्लाह वो दामन नहीं छोड़ता, और उसे अंदाज़ पता होता है कि एक सख्त से सख्त दिल इंसान से भी किस तरीके से रुपया पैसा निकलवाना है। या अल्लाह वो ऐसे पीछे पड़ जाता है, और जब तक उसे हासिल ना हो जाए या अल्लाह वो जान नहीं छोड़ता। या अल्लाह वो पकड़ के रखता है, पीछे लगा रहता है। या अल्लाह हम तो चंद सेकंड में थक जाते हैं। या अल्लाह हम हाथ आपकी तरफ उठाए होते हैं और मुतवज्जे दूसरों की तरफ होते हैं। या अल्लाह हम भीख आपसे मांग रहे होते हैं, और या अल्लाह झोलियाँ हमारी सही फैली नहीं होती। या अल्लाह हम आपसे दुआ कर रहे होते हैं, और या अल्लाह हम ऐसे अंदाज से बैठे होते हैं कि जैसे तो कभी भिखारी को भी इंसान न दे, भीख ना दे। या अल्लाह लेकिन वो भिखारी भीख मांगना खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। या अल्लाह हम आपकी ज़ात से, जो कि थोड़ा सा गिड़गिड़ाने से फ़ौरन अता करती है और सारी ज़िंदगी के गुनाहों को एक झटके में साफ़ कर देती है, एक झटके में माफ़ कर देती है। या अल्लाह आप तो फरमाते हैं कि मेरे सारी कायनात के इंसान सारे के सारे वो मिलकर गुनाह करें और गुनाह की तहें लगा दें, हर एक तह पर दूसरी तह चढ़ा दें, और ये तहें आसमानों तक पहुँच जाएं, सातों आसमान को भर दें, फिर या अल्लाह तेरे अर्श तक पहुँच जाएं और तेरे अर्श को भर दें, फिर तेरी कुर्सी तक पहुँच जाए और तेरी कुर्सी को भर दें। और या अल्लाह आप कहते हैं फिर ये मेरे बंदे एक दफ़ा हाथ उठा ले, एक दफ़ा निदामत ज़ाहिर कर दें, एक आंसू सिर्फ़ आँख से बहा दें और कह दें कि या अल्लाह मेरी तौबा, कह दें कि या अल्लाह मेरी तौबा, ये लफ्ज़ कह दें कि या अल्लाह मेरी तौबा, तो मैं उनके सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ, तो मैं उनके सारी ख़ताएँ लग़ज़िशें कोताहियाँ माफ़ कर देता हूँ। और मैं तो अपने बंदों के इस रमज़ान के महीने में, जिस रमज़ान के लफ्ज़ का माना ही जला देना है, उनके तमाम गुनाहों के सारे रजिस्टर और सारे आमाल नामे जला के रख देता हूँ। या अल्लाह आप तो ऐसे अता करने वाले, लेकिन या अल्लाह हम मांगने वाले सही नहीं हैं। या अल्लाह हम मांगने वाले 2 नंबर लोग हैं। या अल्लाह हमें मांगने का तरीका ही नहीं आता। या अल्लाह हमें मांगने का सलीका ही नहीं पता। या अल्लाह हमें ढंग ही नहीं आता। या अल्लाह हम हाथ उठाते हैं, कुछ देर में थक जाते हैं। या अल्लाह हमारी ज़बानें सूख जाती हैं। या अल्लाह हमारे दिल नहीं तिल मिलाते। या अल्लाह हमारी आँखें सूख चुकी हैं। या अल्लाह पूरा रमज़ान गुज़र गया, ऐसा मुबारक महीना, चंद अय्याम बाकी रह गए। या अल्लाह हमने पूरी अपने तरफ से कोशिश की आमाल करने की। या अल्लाह आपने हुक्म किया, हमने रोज़ा रखा, आपने हुक्म किया, हमने सारी नमाज़ें बाजमात अदा की, आपने हुक्म करा गुनाह से बचना, या अल्लाह हमने पूरी कोशिश की, आपने हुक्म करा कि रात में तरावी पढ़ो, या अल्लाह हमने पूरी कोशिश की, आपने हुक्म करा, या अल्लाह हम आपके दर पर, या अल्लाह आपके गोया पहलू को पकड़ कर हम बैठ गए, आपके घर को या अल्लाह हम ठिकाना बना लिया। या अल्लाह हम इधर रुक गए, हमने अपनी सारी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी। या अल्लाह सारे कामों को हमने छोड़ दिया। या अल्लाह दुनिया से बेजार होकर और आपके घर में डेरा डाला। या अल्लाह जैसे वो फ़कीर मांगने वाला या अल्लाह बंदे का पहलू पकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे भीख ना मिल जाए। तो या अल्लाह हमने आपका पहलू पकड़ लिया। या अल्लाह हम आपके घर में बैठ गए। या अल्लाह हम अपनी झोलियाँ आपके सामने फैलाए हुए हैं। या अल्लाह हम अपनी झोलियों को आपके सामने फैलाया है। या अल्लाह हमने अपनी झोलियों को आपके सामने फैलाया है। या अल्लाह बड़ी ख़ताएँ लग़ज़िशें कोताहियाँ लेकर
आपके पास हाजिर हुए हैं। या अल्लाह बड़े गुनाह हो गए या अल्लाह जानबूझकर और भूले से या अल्लाह, लेकिन हम ये बात सच है कि करना नहीं चाहते थे या अल्लाह, हम गुनाह करना नहीं चाहते थे या अल्लाह, हमें माशरे ने मजबूर कर दिया, हालात ने मजबूर कर दिया, इस नफ्स ने मजबूर कर दिया या अल्लाह, हमें शैतान ने फंसा दिया, अपनी चालों में घेर दिया या अल्लाह, हमसे ना चाहते हुए भी ख़ताएँ हो गई या अल्लाह। हम अपनी झोलियों को आज इस महफ़िल में, आपके घर में या अल्लाह, इस मुबारक रात में, मुबारक महीने में या अल्लाह, एतकाफ़ की हालत में या अल्लाह, आपके घर में अपनी झोलियों को फैला रहे हैं या अल्लाह। आप हम सबको माफ़ फरमा दीजिए या अल्लाह। हम अपनी निदामत का इजहार करते हैं, शर्मिंदगी को ज़ाहिर करते हैं या अल्लाह, हम रोने की शक्ल बनाते हैं या अल्लाह, हमें आंसू कोई नहीं आते या अल्लाह, हमारी आंखें सूख गई हैं या अल्लाह, हम दिल से नहीं मांग पा रहे या अल्लाह, हमें तरीके भूल गए या अल्लाह, हम थक चुके या अल्लाह, हम बड़े जालिम लोग हैं या अल्लाह, हम बड़े जाहिल लोग हैं या अल्लाह, हम बहुत ही अनाड़ी लोग हैं या अल्लाह, दीन के मामले में हम बड़े ही बेवकूफ़ लोग हैं या अल्लाह। बस हम बख्शिश के लिए आपके सामने टूटे फूटे अल्फाज अदा कर रहे हैं या अल्लाह। आप अपनी रहमत को देखते हुए या अल्लाह, हमारे गुनाहों पर नज़र ना करते हुए या अल्लाह, अपनी रहमत की तरफ देखते हुए, अपनी गफूरियत की तरफ देखते हुए, अपनी रहमानियत की तरफ देखते हुए या अल्लाह, आप हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए या अल्लाह। आप हम सब को बख्श दीजिए या अल्लाह, हमारे वालिदैन को बख्श दीजिए या अल्लाह, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए या अल्लाह, उनके दरजात को बुलंद फरमा दीजिए या अल्लाह। इस रमज़ान की बरकतें, रहमतें, वसाअतें उन्हें भी नसीब फरमाइए या अल्लाह। उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा दें, अपना परवाना अता फरमा दें या अल्लाह, अपनी रज़ा अता फरमा दें या अल्लाह। उनके दरजात को खूब बुलंद फरमा दें या अल्लाह। जितने भी मुताल्लिक़ीन जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या अल्लाह, सब की जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए या अल्लाह। जितने भी मुसलमान जहाँ कहीं परेशान हाल हैं, खुसूसन गज़ा के मुसलमान, फ़लस्तीन के या अल्लाह, कश्मीर के और भी दुनिया भर के, ईरान में भी या अल्लाह, जहाँ कहीं भी मुसलमान